बारिश की बूंदें खिड़की पर टपक रही थीं। एक पुराने भूते हुए महल में एक युवक राहुल अपने काम के सिलसिले में आया था। महल की दीवारें ऐतिहासिक कहानियों से भरी हुई थीं और राहुल को इन कहानियों में गहरी दिलचस्पी थी। राहुल ने महल का एक पुराना कमरा खोला। कमरे में धूल जमी हुई थी और फर्नीचर टूटा हुआ था। एक बड़ी सी तस्वीर दीवार पर टंगी थी जिसमें एक खूबसूरत महिला थी। राहुल उस तस्वीर को देखकर घंटों खड़ा रहा। अचानक तस्वीर में से एक आवाज आई, तुम कौन हो? राहुल डर गया। उसने पीछे मुड़कर देखा लेकिन कोई नहीं था। उसने सोचा कि ये उसकी कल्पना होगी, लेकिन आवाज फिर से आई, तुम इस महल के बारे में बहुत कुछ जानते हो, मुझे बताओ तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है? राहुल ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? तस्वीर में से आवाज आई, मैं इस महल की रानी हूँ। राहुल को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि वो पागल हो रहा है। रानी ने बताया कि वो कई साल पहले मर चुकी है, लेकिन उसकी आत्मा इस महल में बंधी हुई है। वो राहुल से चाहता था कि वो उसे इस बंधन से मुक्त करे। राहुल को रानी की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वो उसे बचाने की कोशिश करने का फैसला करता है। क्या राहुल रानी के शब्दों पर गौर किया। उसने महल के हर कोने को खंगाला, हर किताब को पढ़ा और हर चित्र को ध्यान से देखा। उसे लगा कि कहीं न कहीं रानी के बंधन को तोड़ने की चाबी छिपी हुई है। एक पुराने दस्तावेज में राहुल को एक रहस्यमयी पहेली मिली। पहेली में कहा गया था, मैं अंधेरे में रहता हूँ लेकिन रोशनी देता हूँ। मैं मिट्टी में पैदा होता हूँ लेकिन आसमान में उड़ता हूँ। मुझे खोज लो और रानी मुक्त होगी। राहुल ने पहेली को सुलझाने की कोशिश की। उसने महल के हर कमरे को फिर से देखा, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। आखिरकार उसे एक पुराने बगीचे में एक पेड़ के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो पेड़ के पास गया और देखा कि वहाँ एक छोटा सा बक्सा गाड़ा हुआ था। राहुल ने बक्सा खोला। उसमें एक छोटी सी मोमबत्ती और एक चाबी थी। राहुल को लगा कि यह वही चाबी है जिसकी उसे तलाश थी। राहुल ने मोमबत्ती जलाई और रानी की तस्वीर के सामने खड़ा हो गया। उसने चाबी को ताले में डाला और उसे घुमाया। तस्वीर धीरे धीरे चमकने लगी और रानी की आकृति तस्वीर से बाहर निकल आई। रानी ने राहुल को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मुझे इस बंधन से मुक्त कर दिया, अब मैं आराम से जा सकती हूँ। रानी धीरे धीरे गायब हो गई। राहुल ने महसूस किया कि महल का वातावरण बदल गया है। अब महल में पहले जैसी भयानकता नहीं थी। राहुल ने महल से निकलकर एक लंबी सांस ली। उसे लगा जैसे एक बड़ा बोझ उसके दिल से उतर गया हो, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर महल को देखा, उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। महल की दीवारों पर अजीब से चिन्ह उभर आए थे। ये चिन्ह पहले कभी नहीं देखे थे। राहुल घबरा गया और महल की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो महल के करीब पहुंचा, चिन्ह और अधिक स्पष्ट हो गए। वे एक पहेली की तरह लग रहे थे। राहुल को लगा कि शायद रानी पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई है। राहुल ने पहेली को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत मुश्किल थी। चिन्हों का कोई मतलब नहीं निकल रहा था। राहुल निराश हो गया। तभी उसे एक पुरानी किताब याद आई जो उसने महल की लाइब्रेरी में देखी थी। शायद उस किताब में इस पहेली का जवाब छिपा हो। राहुल ने महल में वापस जाने का फैसला किया। उसने सावधानी से महल में प्रवेश किया। हर कदम पर उसे डर लग रहा था। महल की दीवारों पर बने चिन्ह और अधिक स्पष्ट होते जा रहे थे। वह सीधे पुस्तकालय की ओर बढ़ा। पुस्तकालय में धूल जमी हुई किताबें थीं। राहुल ने एक एक करके किताबों को खंगाला। आखिरकार उसे एक पुराना ग्रंथ मिला जिसका शीर्षक था, महल के रहस्य। ग्रंथ में लिखा था, महल की आत्मा हमेशा जागती रहती है। जब भी कोई बाहरी व्यक्ति महल में प्रवेश करता है तो महल उसे एक परीक्षा देता है। अगर परीक्षा पास नहीं हुई तो महल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। राहुल ने आगे पढ़ा, पहेली का उत्तर महल के सबसे गहरे हिस्से में छिपा हुआ है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें कई बाधाओं को पार करना होगा। राहुल को समझ में आ गया कि वह एक परीक्षा में फंस गया है। उसने हिम्मत करके महल के सबसे गहरे हिस्से की ओर बढ़ना शुरू किया। राहुल को कई कमरों से गुजरना पड़ा। हर कमरे में एक नई चुनौती थी। उसे अंधेरे सुरंगों से गुजरना पड़ा, खतरनाक जानवरों से लड़ना पड़ा और कई पहेलियों को सुलझाना पड़ा। आखिरकार वो महल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गया। वहां एक बड़ा सा कमरा था। कमरे के बीच में एक ताबूत रखा हुआ था। ताबूत पर वही चिन्ह बने हुए थे जो महल की दीवारों पर थे। राहुल को लगा कि ताबूत में ही पहेली का जवाब छिपा हुआ है। उसने सावधानी से ताबूत के ढक्कन को खोला। राहुल ने ताबूत का ढक्कन धीरे से खोला। अंदर कुछ नहीं था सिवाय एक पुराने पत्र के। पत्र पीला पड़ चुका था और उस पर धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी। राहुल ने पत्र को खोला और पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, मैंने तुम्हें इस महल में आने के लिए बुलाया था ताकि तुम मेरी आत्मा को शांत कर सको, लेकिन मुझे अब एहसास हुआ है कि मैं तुम्हें खतरे में डाल रही हूँ। ये महल एक शापित जगह है, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। पत्र रानी का था। राहुल समझ गया था कि रानी ने उसे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन अब वो खुद खतरे में पड़ गया था। तभी महल हिलने लगा, दीवारें फटने लगीं और छत से पत्थर गिरने लगे। राहुल को लगा कि महल ढहने वाला है। राहुल ने जल्दी से महल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। उसे एक गुप्त रास्ता मिला जो महल के पीछे की ओर जाता था। राहुल उस रास्ते से भाग निकला। जब राहुल महल से काफी दूर पहुंच गया, तब जाकर उसने रुककर सांस ली। उसने पीछे मुड़कर महल को देखा।
महल धीरे धीरे ध्वस्त हो रहा था। वे देखा, वो भाग्यशाली था कि वो जिंदा बच गया था, लेकिन इस घटना ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। वो अब पहले जैसा नहीं रहा। कुछ दिनों बाद राहुल को एक अजीब सा सपना आया। सपने में रानी ने उसे बताया कि महल पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। महल की आत्मा अभी भी जीवित है और वो एक नए रूप में वापस आएगी। राहुल इस सपने से बहुत परेशान था। उसने सोचा कि ये सब सिर्फ एक बुरा सपना है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे एक अखबार में एक खबर मिली। खबर में लिखा था कि जिस शहर में राहुल रहता था उसके पास एक नया महल बन रहा है। ये महल उसी जगह पर बन रहा था जहां पुराना महल था। राहुल को लगा कि ये कोई संयोग नहीं है। वो समझ गया कि रानी का सपना सच होने वाला है। राहुल ने फैसला किया कि वो नए महल में जाएगा और पता लगाएगा कि क्या सच में महल की आत्मा वापस आ रही है। बढ़ाया, वो डरा हुआ था लेकिन उत्सुक भी था। क्या सच में महल की आत्मा वापस आ रही थी? क्या उसे फिर से उन भयानक अनुभवों से गुजरना पड़ेगा? महल की दीवारें पुराने महल की तरह ही थीं। उन पर वही अजीब से चिन्ह उकेरे हुए थे। राहुल को लगा जैसे वो समय में पीछे चला गया हो। महल के अंदर राहुल ने एक बड़ा हॉल देखा। हॉल के बीच में एक सिंहासन था। सिंहासन पर एक महिला बैठी थी। वो वही महिला थी जिसे राहुल ने सपने में देखा था। महिला ने राहुल की ओर देखा और बोली, तुम वापस आ गए हो। राहुल डर गया और पीछे हट गया। उसने पूछा, आप कौन हैं? महिला मुस्कुराई और बोली, मैं इस महल की रानी हूँ। राहुल को लगा कि वो पागल हो रहा है। उसने सोचा कि ये सब सिर्फ एक बुरा सपना है। रानी ने कहा, मैं तुम्हें फिर से बचाने आई हूँ। राहुल को समझ में नहीं आया कि रानी उसे किससे बचाना चाहती है। रानी ने बताया कि महल के नीचे एक खजाना छिपा हुआ है। वो खजाना बहुत खतरनाक है और अगर ये किसी गलत हाथों में चला गया तो दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। राहुल ने रानी की बात पर विश्वास किया और उसने खजाने को ढूंढने में रानी की मदद करने का। राहुल और रानी महल के तहखान की ओर बढ़े। दीवारें नम और ठंडी थीं। हर कदम पर उन्हें डर लग रहा था। अचानक उन्हें एक बड़ा सा दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर अजीब से चिन्ह उकेरे हुए थे। रानी ने एक चाबी निकाली और ताले में डाली। दरवाजा धीरे से खुला। अंदर एक बड़ा सा कमरा था। कमरे के बीच में एक ताबूत रखा हुआ था। ताबूत सोने से बना हुआ था और उस पर कीमती रत्न जड़े हुए थे। राहुल और रानी ताबूत के पास गए। ताबूत का ढक्कन धीरे से खुलने लगा। अंदर एक चमकदार रोशनी निकल रही थी। राहुल ने रोशनी की ओर देखा। रोशनी के बीच में एक छोटा सा बक्सा रखा हुआ था। रानी ने बक्सा उठाया और उसे खोला। बक्से के अंदर एक पुस्तक थी। पुस्तक का कवर सोने से बना हुआ था और उस पर हीरे जड़े हुए थे। पुस्तक में दुनिया के सभी रहस्यों का जवाब था। तभी महल हिलने लगा। दीवारें फटने लगीं और छत से पत्थर गिरने लगे। राहुल और रानी को लगा कि महल ढहने वाला है। राहुल और रानी जल्दी से महल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। उन्होंने एक गुप्त रास्ता ढूंढा और उस रास्ते से भाग निकले। जब राहुल और रानी महल से काफी दूर पहुंच गए तब जाकर उन्होंने रुककर सांस ली। उन्होंने पीछे मुड़कर महल को देखा। महल धीरे धीरे ध्वस्त हो रहा था। राहुल और रानी ने महसूस किया कि उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने दुनिया को एक बड़े खतरे से बचाया था।